देखिए, कल हमारा मतलब पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। लेकिन जिस तरह से हम भगवत गीता में पहले गीता के महात्म्य को पढ़ रहे हैं, फिर हम गीता स्टार्ट करेंगे, तो श्रीमद् भागवतम में भी हमें इसी तरह से करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अब हम कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो भी गया है। पर आज हम श्रीमद् भागवतम की महिमा को पढ़ेंगे। तो ये श्रीला सनातन गोस्वामी कृत कृष्ण लीला सत्व श्लोक 412 से 416। ये कुछ नई चीज नहीं है, ये वही श्लोक है जो आप शाम को मंगलाचरण के बाद में गाते हैं। वही श्लोक है। और कितने श्लोक है टोटल? सिर्फ 6 श्लोक हैं। उनका हम अर्थ समझेंगे। आप देखेंगे हम यहाँ अर्थ समझ लेंगे। अर्थ समझने के बाद में शाम को जब हम उनको गाएंगे तो अर्थ हमको पता होगा, तो और अच्छे से हम उससे रिलेट कर पाएंगे। तो वो 6 श्लोक हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर है वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वर्स है, इसको गा लेते हैं। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा। देखिए क्या कहा जा रहा है। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष। अब्धि का अर्थ होता है समुद्र। तो सारे शास्त्र मानो एक समुद्र है। सर्व शास्त्राब्धि, सभी, सर्व यानी सभी शास्त्र मानो एक समुद्र के समान है। और उस समुद्र का मंथन करके जो पीयूष यानी कि जो अमृत निकाला गया है वो है श्रीमद् भागवतम। फर्स्ट लाइन एकदम क्लियर है। वैदिक सत्फला, सारे जो शास्त्र है उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा भी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ सुस्वादु अत्यंत सुंदर स्वादिष्ट फल है श्रीमद् भागवतम। तो वैदिक सत्फला। तो ये बात समझ आ रही है? एकदम कंडेंस्ड, सार के सार का सार, जो एकदम मीठा अमृत है और फल है, वह है श्रीमद् भागवतम। देखिए, सारे ही जो शास्त्र है, सर्वशास्त्र, उसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति भगवान की शरण में जाए। जितने भी शास्त्र हैं सभी का एकमात्र यही प्रयोजन है कि वो जीव को भगवान की भक्ति में लगाए। तो श्रीमद् भागवतम तो प्रथम श्लोक से ही भगवान की प्राप्ति, भगवान की तरफ लेकर जा रहा है व्यक्ति को। कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं है। इस वजह से श्रीला व्यासदेव जी कह रहे हैं किम वा परय। हमने देखा है सेकंड श्लोक में कि फिर किसी और शास्त्र को पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये सभी शास्त्रों का सार है। ये गला हुआ मतलब पका हुआ फल है। सर्व सिद्धांत रत्नाज्ञ, और जितने भी सिद्धांत है उनके रत्नों का आद्य यानी कि आगार है, भंडार है श्रीमद् भागवतम। क्या है सिद्धांत? सारे सिद्धांत। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मतलब कि जीव क्या चाहता है? सुख। सिद्धांत यही है कि जीव सुखी हो। और सुखी कैसे होगा? जब भगवान की अहेतुकी भक्ति को प्राप्त करता है। तो सिद्धांत का अर्थ है जो हर देश और काल में लागू होती है। तो सभी सिद्धांतों का के रत्नों का भंडार है श्रीमद् भागवतम। और सर्वलोकैक दृक् प्रदा, और सभी प्रकार के लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करती है। श्रीमद् भागवतम के श्रवण से आध्यात्मिक दृष्टि
प्रदान होती है, व्यक्ति को प्राप्त होती है कि कौन सी सिचुएशन में क्या कार्य करना है। एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन श्रीमद् भागवतम देता है। तो ये श्लोक स्पष्ट हुआ होगा कि जो ये श्रीमद् भागवतम है यह अमृत है। सभी शास्त्रों के समुद्र को मंथन करके जो अमृत निकाला गया है वो है श्रीमद् भागवतम। सभी वेदों का पका हुआ फल है, सभी सिद्धांतों के रत्नों का भंडार है और सभी लोगों को दृष्टि प्रदान करने वाला है। मतलब अंधकार में व्यक्ति डूबा है तो उसको एक प्रकाश मिला है कि उसको करना क्या है। कैसे आप रिलेट कर पा रहे हैं? भक्ति जब नहीं कर रहे थे तो एकदम अंधकार में थे, लेकिन भागवतम सुनने से एक दृष्टि मिली, अच्छा मनुष्य जीवन में ये करना होता है। तो सभी तरह के लोगों को, कोई भी जाति का हो, कोई भी पाति का हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसको दृष्टि प्रदान करने वाला है श्रीमद् भागवतम। सेकंड श्लोक देखेंगे, 2 श्लोक करेंगे, 2 श्लोक करके करेंगे। आज 2 श्लोक ही देखेंगे। सेकंड देखिए, सर्व भागवत प्राणा श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। अब देखिए इस श्लोक में आपको जो छठा प्रश्न था उसका उत्तर भी मिल जाना चाहिए अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो क्या कहा जा रहा है? सर्व भागवत प्राणा श्रीमद् भागवत प्रभु। हे श्रीमद् भागवत प्रभु, श्रीमद् भागवत को प्रभु क्यों कहा जा रहा है? क्या आपको याद है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उसको नाम प्रभु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे एक व्यक्ति हैं। जो नाम जब हम कर रहे हैं वे एक व्यक्ति है, यानी कि वे स्वयं कृष्ण हैं। यहाँ श्रीमद् भागवतम को प्रभु क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ आप अपने हाथों में लेते हैं ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, मतलब कि ये स्वयं भगवान कृष्ण है। तो सर्व भागवत प्राणा, सभी भागवत, सभी भक्तों के आप प्राण हैं। श्रीमद् भागवतम सभी भक्तों के प्राण हैं। जैसे हमारे शरीर का प्राण क्या है? अन्न। हम अन्न खाकर जीवित रहते हैं कि नहीं? उसी तरह भक्त श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ही जीते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो सोचिए, अगर आप भागवतम नहीं सुन रहे होते तो क्या गति होती? कुछ भी पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो प्राण का अर्थ होता है एनर्जी, जो एनर्जी है शरीर में। उसी तरह भक्त का पूरा भक्तिमय जीवन भागवतम पर निर्भर है, इसलिए भागवत प्राणा। आप खुद सोचिए, अगर श्रीमद् भागवतम ही नहीं होती तो कैसे भगवान के यश को गाते भक्त? जो साधुओं का एकमात्र काम है कि वो भगवान के यश को गाते रहते हैं, भगवान की कीर्ति को गाते हैं। श्रीमद् भागवतम ही नहीं होती तो कैसे हम भगवान के यश को गाते? इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सभी भक्तों के प्राण हैं। कौन? श्रीमद् भागवतम। कली ध्वान्तोदितादित्य, और कली के अंधकार को नष्ट करने के लिए आप आदित्य का मतलब होता है सूर्य, सूर्य के समान उदित हुए हैं। अब सूर्य उदित कब होता है? जब सूर्य अस्त हो गया था उसके बाद ही तो उदित होता है। अगर पहले से ही उदित है तो क्या आप कहेंगे कि सूर्य उदित हो रहा है? और अस्त हो गया था तो फिर अगले दिन जब वो उदित होता है, उदय होता है, तब आप कहते हैं हाँ सूर्य उदित हो गया। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कली के अंधकार को नष्ट करने के लिए उदित हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? कि जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण, वे वापस से आए हैं इस कलयुग में। कहां से वापस आए हैं? क्या आपको याद आ रहा है कि हमारा जो छठा प्रश्न था वो क्या था? देखिए, रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि
स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः, कि जब भगवान कृष्ण, योगेश्वरे कृष्ण, भगवान कृष्ण, मैं डिटेल में नहीं बता रही, ऊपर ऊपर से, जो भगवान कृष्ण है, जब कलयुग शुरू हो गया और जब भगवान कृष्ण अपने धाम को लौट गए, काष्ठाम मतलब कि भगवान का जो धाम है, भगवान अपने धाम को लौट गए, तो फिर धर्म ने किसकी शरण ली? तो अब यहां पर आपको आंसर मिल रहा है कि भगवान कृष्ण जो अपने धाम चले गए, वो वापस उदित हुए हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में, श्री कृष्ण परिवर्तित। तो ये जो ग्रंथ है, ये श्रीमद् भागवतम जो है, ये स्वयं कृष्ण है, श्रीमद् भागवत कृष्णा। क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ग्रंथ के रूप में परिवर्तित हो गए, श्री कृष्ण परिवर्तित? ये समझ पा रहे हैं? श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हुए हैं, यानी वापस आए हैं अपने धाम से, या फिर ग्रंथ के रूप में परिवर्तित हो गए भगवान कृष्ण। तो कलयुग के अंधकार को नष्ट करने के लिए उदित हुए हैं भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में, ये बात है। तो ये समझ आया होगा सेकंड श्लोक भी, कि आप सभी भक्तों के प्राण हैं, हे श्रीमद् भागवत प्रभु, आप सभी भक्तों के प्राण हैं, और कलयुग के अंधकार को ध्वस्त करने के लिए आप उदित हुए हैं और श्रीमद् भागवतम के रूप में परिवर्तित हुए हैं। आगे का जो श्लोक है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इफ कृष्णा's willing।